बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जहाज़ों का गायब हो जाना, हवाई जहाज़ों का खो जाना, है ना? इसे दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक माना जाता है। तो चलिए आज इस रहस्य की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में कोई रहस्य है? या फिर यह सिर्फ एक हकीकत है जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? हम मिथकों से शुरू करेंगे और तथ्यों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उस जगह को ही समझ लेते हैं जिसके बारे में इतनी सारी कहानियां हैं। आखिर ये है कहां और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, ये अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमूडा और प्योर्टो रिको के बीच फैला हुआ एक बहुत बड़ा, लगभग 5 लाख वर्ग मील का त्रिकोणीय इलाका है। मतलब ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये बहुत ही विशाल है और शायद इसीलिए यहाँ की पहेलियां और भी गहरी लगती हैं। इस जगह से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र सदियों से होता आ रहा है। कहानी की शुरुआत समझिए 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस से होती है, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि उनका कंपास अजीब तरह से काम कर रहा है और उन्होंने आसमान में आग का एक गोला देखा। और फिर 20वीं सदी में तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई, जिसमें 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना और 1945 में फ्लाइट 19 की घटना, जिसने इस रहस्य को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। अब बात करते हैं उन मशहूर किस्सों की जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल की इस डरावनी इमेज को बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। साल था 1918। यूएसएस साइक्लॉप्स अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा जहाज 306 लोगों को लेकर सफर कर रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। ना कोई एसओएस सिग्नल, ना कोई मलबा। आज तक उसका एक तिनका भी नहीं मिला है। ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास में बिना युद्ध के हुआ सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। लेकिन जिस एक घटना ने इस रहस्य को हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में बैठा दिया, वो थी फ्लाइट 19 की। सोचिए, 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 बम वर्षक विमान एक मामूली से ट्रेनिंग मिशन पर निकलते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। फ्लाइट 19 के लीडर का जो आखिरी रेडियो संदेश रिकॉर्ड हुआ, उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे थे, हमें नहीं पता पश्चिम किधर है, सब कुछ गलत लग रहा है, समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। ये शब्द बताते हैं कि वो कितने ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये और भी ज्यादा दुखद हो गई। फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, मार्टिन मैरिनर, वो भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गया। मतलब एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश में एक और रहस्य बन गया। तो जब इतनी सारी रहस्यमयी घटनाएं हों, तो जाहिर है कि तरह तरह की बातें तो होंगी ही। सवाल उठता है कि आखिर वहां होता क्या है। चलिए अब उन थ्योरीज पर नजर डालते हैं जो इन घटनाओं को समझाने की कोशिश करती हैं। यहां हमें 2 तरह के विचार देखने को मिलते हैं। एक तरफ है काल्पनिक सिद्धांत, जो सुनने में बड़े दिलचस्प लगते हैं, जैसे कि एलियंस लोगों को उठा ले जाते हैं, या वहां एटलांटिस का खोया हुआ शहर है, या कोई टाइम पोर्टल है। और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक कारण, जो मीथेन गैस, खराब मौसम और उस इलाके की मैग्नेटिक फील्ड जैसी चीजों पर फोकस करते हैं। तो अब समय है कि इन फिक्शनल कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर साइंस की दुनिया में झांका जाए और ये समझा जाए कि समुद्र के नीचे और ऊपर असल में क्या हो रहा है। एक बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत है मीथेन हाइड्रेट्स का। आसान भाषा में समझिए कि समुद्र के तल के नीचे मीथेन गैस के बहुत बड़े भंडार दबे हुए हैं। अगर किसी वजह से ये गैस अचानक से बाहर निकल आए, तो ये पानी की डेंसिटी यानी घनत्व को एकदम से कम कर सकती है और नतीजा, सतह पर मौजूद जहाज बिना किसी चेतावनी के सीधा नीचे डूब जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझिए। सबसे पहले समुद्र के नीचे गैस के भंडार में कोई हलचल होती है। फिर गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला तेजी से सतह की ओर उठता है। इससे ऊपर का पानी झाग जैसा हो जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और फिर उस झाग के ऊपर तैर रहा जहाज अपना बैलेंस खो देता है और पलक झपकते ही गहराई में समा जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि मदद मांगने का भी वक्त नहीं मिलता। और देखिए, बात सिर्फ मीथेन गैस की नहीं है। इस इलाके का भूगोल और मौसम भी अपने आप में काफी खतरनाक है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत तेज समुद्री धारा बहती है, जो किसी भी मलबे को घंटों में मीलों दूर बहाकर ले जा सकती है। यहाँ प्यूर्टो रिको ट्रेंच जैसी 8 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी खाइयां हैं, जहां अगर कुछ गिर जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात,
यहाँ का मौसम जो मिनटों में बदल जाता है और भयानक तूफान ले आता है। तो हमने कहानियां सुनी, साइंस को भी समझा, लेकिन असली आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए अब इस किंवदंती की तुलना सबूतों से करते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अमेरिकी कोस्ट गार्ड और अमेरिकी नौसेना यानी वो संस्थाएं जो दिन रात समंदर पर नजर रखती हैं, वो आधिकारिक तौर पर बरमूडा ट्रायंगल को कोई विशेष खतरनाक इलाका मानती ही नहीं है। उनके हिसाब से यहां उतनी ही दुर्घटनाएं होती हैं जितनी दुनिया के किसी भी और व्यस्त समुद्री रास्ते पर। और शायद सबसे बड़ा सबूत आता है पैसों की दुनिया से। दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक लॉयड्स ऑफ लंदन, जो हर चीज के रिस्क का हिसाब रखती है, वो इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों के लिए जीरो, मतलब कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस चार्ज नहीं करती, क्योंकि उनके डेटा के हिसाब से यहां कोई एक्स्ट्रा खतरा है ही नहीं। असल में जब हम दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। WWF की रिपोर्ट्स के अनुसार साउथ चाइना सी और भूमध्य सागर जैसे समुद्री रास्ते जहाजों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। बरमूडा ट्रायंगल तो इस लिस्ट में काफी नीचे आता है। तो हमने देखा कि वैज्ञानिक कारण और ठोस डेटा इस रहस्य पर से पर्दा लगभग हटा ही चुके हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम आज भी इसकी कहानियों और मिथकों से इतने जुड़े हुए क्यों हैं? शायद इसका जवाब हमारे इंसानी स्वभाव में ही छिपा है। हम सबको अनजानी और अनसुलझी पहेलियां अपनी ओर खींचती हैं, भले ही उनकी हकीकत हमारी आंखों के सामने ही क्यों ना हो।